दोस्तों, एक सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया भर में फैलाया गया है वो ये है कि डायमंड्स बहुत ही रेयर और कीमती होते हैं। लेकिन असली सच ये है कि हम सब एक कंपनी के एडवर्टाइजिंग के जाल में फंस चुके हैं। हर किसी को ये सिखाया गया है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे दिखाने के लिए तुम्हें एक ऐसी चीज चाहिए जो कभी टूट न सके, एक डायमंड रिंग। जब कोई आदमी थोड़ा पैसा जमा करता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है डायमंड लेना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि एंगेजमेंट या शादी डायमंड रिंग के बिना अधूरी है। इस इल्यूशन के पीछे मास्टरमाइंड है एक ही कंपनी, द बीयर्स। उन्होंने दुनिया भर में ये मैसेज फैला दिया है कि डायमंड्स रेयर हैं और अगर प्यार अमर है तो उसका प्रमाण भी अमर होना चाहिए, डायमंड रिंग। पर जब अफ्रीका में बड़ी मात्रा में डायमंड्स मिले तो द बीयर्स को समझ आया कि अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने नए डायमंड्स को मार्केट में लाने की बजाय स्टॉक करना शुरू किया। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई। साथ ही डायमंड्स को बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक आइकॉनिक कैंपेन चलाया, अ डायमंड इज फॉरएवर। लोगों को ये भी बताया गया कि अपनी 2 महीने की सैलरी डायमंड रिंग पर खर्च करो। डायमंड को बना दिया गया एक इमोशनल नेसेसिटी। हॉलीवुड, फैशन, मीडिया सबको इस प्रोपेगेंडा में शामिल कर लिया गया। अवार्ड शोज में स्टार्स को फ्री में डायमंड्स दिए गए। बियॉन्से, जेनिफर लोपेज जैसे सेलेब्स ने द बीयर्स के डायमंड पहने। लेकिन ये सब पेड प्रमोशन था। 1953 की फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में मैरिलिन मॉनरो ने गाया था, डायमंड सारा गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और तब से दुनिया भर की ब्राइड्स का ड्रीम बन गया एक शाइनी डायमंड रिंग। लेकिन जब 1997 में साउथ अफ्रीका के एक डायमंड माइन एलेक्स कॉर में कबूतर घूमते देखे गए तो माइनस ने सोचा ये मौका है स्मगलिंग का। उन्होंने कबूतर पकड़कर ट्रेन किए ताकि उनके पैरों में डायमंड्स बांधकर घर भेजा जा सके। पर ये कबूतर दोस्ती करने नहीं, छुपकर जासूसी करने आए थे। पुलिस ने पहले से उन्हें ट्रेन किया था। रिजल्ट 100 से ज्यादा माइनस गिरफ्तार। कुछ लोगों के जले हुए शव ऑरेंज रिवर में मिले। इतना ही नहीं, 1998 में रूल बना दिया गया, अगर कबूतर दिखे और तुम उसे गोली न मारो तो तुम्हें सजा मिलेगी। डायमंड के नाम पर सिर्फ लोग नहीं, पूरी कंट्रीज बर्बाद कर दी गई। अफ्रीका के देशों में डायमंड बन गया जंग का हथियार। कॉन्गो, एंगोला, सियरा लियोनी ये वो जगह हैं जहां डायमंड्स को बेचकर गन्स और ग्रेनेड्स खरीदे गए। जोनस सविम्बी नाम के एंगोलन रेबल लीडर ने हर साल ½ मिलियन कैरेट डायमंड्स बेचकर वेपन्स दिया। सियरा लियोनी में डायमंड्स ने सिविल वॉर को फ्यूल किया। विलेजेस जलाए गए, लोग मारे गए, बच्चों को माइनिंग के लिए फोर्स किया गया कि डायमंड्स अब ब्लड डायमंड्स कहलाए। इन सब को देखकर 2003 में किम्बरले प्रोसेस स्टार्ट किया गया ताकि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स ही ग्लोबल मार्केट में आए। लेकिन ये सिस्टम भी फेल हो गया क्योंकि डेफिनेशन फ्लॉड थी। अगर सरकार टॉर्चर करे तो अलाउड, लेकिन अगर रेबल ग्रुप करे तो बैन। जिम्बाब्वे में आर्मी ने 200 माइनर्स को मार दिया, रेप किया और फिर भी उनके डायमंड्स लीगल रहे। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायमंड्स गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, पर रियलिटी में डायमंड एक टेरिबल इन्वेस्टमेंट है। ना कोई रीसेल वैल्यू, ना कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। आज अगर 1 लाख रुपए का डायमंड लेते हो तो उसे बेचने जाओ तो आधे दाम का भी ऑफर नहीं मिलेगा। इंडिया में ज्वेलर्स कैश नहीं देते, सिर्फ एक्सचेंज, वो भी क्लैरिटी, कट, कलर जैसे टर्म्स यूज करके आपकी वैल्यू और गिरा देते हैं। बैंक्स गोल्ड पर लोन देते हैं, डायमंड पर नहीं, क्योंकि डायमंड बेचना आसान नहीं। और साइंस के हिसाब से देखिए तो डायमंड सिर्फ कार्बन है, वही कार्बन जो पेंसिल के ग्रेफाइट में होता है। आग में डायमंड जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जबकि गोल्ड एक नोबल मेटल है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसी वजह से गोल्ड ज्वेलरी का मेंटेनेंस लो होता है। डायमंड जो कभी स्टेटस सिंबल था अब एक साइंटिफिक फॉर्मूला बन चुका है और इसी फॉर्मूला का यूज करके साइंटिस्ट ने बना दिया लैब ग्रोन डायमंड। 1950s में जनरल इलेक्ट्रिक ने पहला लैब डायमंड बनाया। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि नेचुरल और लैब ग्रोन में फर्क करना मुश्किल है। दोनों का अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, केमिकल कॉम्पोजिशन सब कुछ सेम, पर लैब डायमंड बनाना 10 टाइम्स चीपर है और एनवायरनमेंट के लिए 100,000 टाइम्स ज्यादा सेफ। लैब डायमंड्स पे न स्लेवरी होती है, न चाइल्ड लेबर, न सिविल वॉर, सिर्फ एक एथिकल स्पार्कल। 2020 से 2023 के बीच नेचुरल डायमंड्स के दाम 59% गिर गए। द बीयर्स ने अपने प्राइसेस 40% तक कट किए, प्रॉफिट्स 60% डाउन। मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड्स का शेयर 2.4% से बढ़कर 9.3% हो गया। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी ये रेशियो 9% तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात, आज द बीयर्स भी लैब ग्रोन डायमंड्स बेच रहा है क्योंकि मोनोपोली अब टूट चुकी है। और जब दुनिया में बदलाव आता है तो उसका सिग्नल लीडर्स भी देते हैं। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी को गिफ्ट दिया एक 7.5 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड। यह सूरत में बना था, इसे बनाने में 100 दिन लगे। अगर ये नेचुरल होता तो लाखों साल लग जाते। उसकी क्वालिटी कोहिनूर के बराबर है। तो दोस्तों, आज समय
आ गया है जहाँ हम सिर्फ प्यार नहीं समझदारी भी दिखाएं। जो चमक किसी के खून से निकली हो उससे बेहतर है एक ऐसी चमक जो नेचर, ह्यूमैनिटी और फ्यूचर तीनों को सेफ रखे। डायमंड का असली सच ये है